इंसान पैदा होता है उसे मरना ही पड़ता है। मैं इंसान नहीं हूँ। क्या आप जानते हैं कुछ किरदार अपने किरदारों में इस कदर डूब जाते हैं कि वो असली लगने लग जाते हैं। आशुतोष राणा, उन्होंने भी यही किया। उन्होंने अपने किरदार को निभाने के लिए असल जिंदगी के मुजरमों और ज़हनी मरीजों की जिंदगी को बगौर पढ़ा। कहा जाता है कि जब उन्होंने ये किरदार निभाया तो उन्होंने साइकोलॉजिकल किलर्स या सीरियल किलर्स जो दुनिया में गुजरे हैं खतरनाक, उनकी बुक्स को पढ़ा, उनको अपने किरदार में इम्प्लीमेंट किया। उनका कहना है कि किसी किरदार में उतरने के लिए सिर्फ डायलॉग बोल देना काफी नहीं होता, बल्कि उस किरदार की रूह में उतरना पड़ता है। तो दोस्तों, एक इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि आखिर आपने ऐसा कैसे किया, तो उन्होंने कहा कि मैंने अपने अंदर के शैतान को बाहर निकाला जो कि हर इंसान के अंदर मौजूद होता है। उन्होंने फिल्म में एक ऐसे इंसान का किरदार निभाया जो किसी भी चीज के पीछे जुनून की हद तक लग जाता है, और एक ऐसा इंसान जिसे दूसरों को तकलीफ देकर खुशी मिलती है। अब आप खुद सोच सकते हैं कि ऐसा इंसान एक ज़हनी मरीज ही हो सकता है। उन्होंने कहा कि मैंने इस फिल्म में जो किरदार निभाया है, मैंने उसमें अपने आप को खुल कर जिया है। जब वो सेट पर एक्टिंग करने के लिए आते तो वो कई कई घंटे बैठकर अपने किरदार में डूब जाया करते थे। वो विलन के ऐसे बिहेवियर और एक ऐसे नफसियाती इंसान के बिहेवियर को समझने के लिए घंटों तक अपने कमरे में बैठकर सोचा करते थे। उन्होंने एक अंदर की आंख से इस किरदार के एक नफसियाती और अंधेरे पहलू को देखा। उन्होंने इस किरदार में एक ऐसी दीवानगी भर दी जिसको वो खुद कंट्रोल कर सकते थे, इसके अलावा कोई कंट्रोल भी नहीं कर सकता था। तो दोस्तों, ऐसी परफॉर्मेंस देख के हर इंसान को मजा ही आता है। मूवी का नाम है संघर्ष, 1999 में रिलीज हुई। आपको भारतीय सिनेमा का सबसे खतरनाक विलन याद करवाती है। आशुतोष राणा ने अपने किरदार को इस खूबी से निभाया कि उनकी हंसी से भी इंसानों को डर लगता था। वो खुद बताते हैं कि मूवी को जब लोगों ने देख लिया तो आम जिंदगी में जब वो लोगों के पास जाते थे, अपने दोस्त वगैरह या उनके बच्चों के घर जाते थे, तो लोग उनसे डर जाया करते थे। इतना गहराई से उन्होंने उस किरदार को निभाया, असल जिंदगी में सड़क पर चलते हुए लोग भी उनसे डर जाया करते थे। मूवी में उन्होंने एक जगह पर ऐसी अजीब आवाजें निकाली जिसको आज तक याद रखा जाता है। और जब उनसे पूछा गया कि ये आवाज आपने कहां से सीखी थी, तो उन्होंने कहा कि मैंने एक पुराने कबीले को देखा, इंडिया के जो बहुत पुराने देवी देवताओं के जमाने से चले आ रहे हैं, जो भूतों को उतारने या चुड़ैलों या किसी इंसान पर अगर भूतों का साया हो जाए तो उसको उतारने के लिए ये आवाजें निकालते हैं। वो जो आवाज उन्होंने निकाली थी वो बिल्कुल स्क्रिप्ट में लिखी हुई नहीं थी, वो उन्होंने खुद से उसमें ऐड किया था, जिसको आज तक अगर कोई याद करे तो वो डर जाता है। मूवी को अगर देखें तो मूवी एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर है जिसमें एक सीरियल किलर होता है जो कि अपने शिकार को सिर्फ मारता नहीं है बल्कि उसको ज़हनी तौर पर तोड़ के रख देता है। अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो आशुतोष राणा की परफॉर्मेंस जो है वो तमाम अदाकारों को मांद कर देती है। लेकिन फिल्म में प्रीति जिंटा और अक्षय कुमार ने भी अपने किरदारों को बहुत अच्छे से निभाया। जैसा जैसा उनको किरदार मिला उन्होंने बखूबी उसमें काम किया। वैसे तो देखने में फिल्म का बजट सिर्फ 12 करोड़ था, लेकिन फिल्म ने एक ऐसी कामयाबी हासिल की कि आज तक इंडियन सिनेमा की साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवीज में सबसे टॉप पर रैंक करती है। तो एक तरफ आशुतोष राणा आपको एक सीरियल किलर नजर आएंगे जो कि एक साइकोलॉजिकल इंसान है, तो दूसरी तरफ अक्षय कुमार हैं जो आपको एक पुलिस अफसर नजर आएंगे जो इसको रोकने पर मजबूर करते हैं कि तुम ऐसे घिनौने काम ना करो। तीसरी तरफ मेन अदाकार हैं प्रीति जिंटा हैं जो आपको एक साइकोलॉजिस्ट के रूप में नजर आएंगी, जो एक दिमागी डॉक्टर हैं जिनको टास्क मिलता है कि इस इंसान को देखो कि इसको दिमाग की क्या बीमारी है और ये लोगों से क्या चाहता है। लेकिन जैसे जैसे वो देखती जाती है वो हैरान हो जाती है कि ये इंसान आखिर कैसा है और इसका दिमाग क्या चाहता है। अक्सर फिल्मों में आपने देखा होगा कि विलन हमेशा मार खाता है या मारता है या हीरो और विलन की लड़ाई होती है, लेकिन इस मूवी में विलन हाथों से नहीं मारता बल्कि अपने शिकार को दिमागी तौर पर इतना कमजोर कर देता है, इतना टॉर्चर करता है। और यही वजह है कि 25 साल गुजर जाने के बाद भी लोग इस मूवी में इस किरदार को आज तक भूल नहीं सके। मूवी 29 अगस्त 1999 में रिलीज हुई, जो आज भी एक ताजा क्लासिक लगती है। मूवी को डायरेक्ट किया तनोजा चंद्रा नामी डायरेक्टर ने, जिन्होंने इस मूवी के हर किरदार को बखूबी रंग दिया। 2 घंटे 30 मिनट की मूवी है, इसलिए आपको काफी टाइम के लिए सस्पेंस और थ्रिलर मिलेगा जिसे आप काफी टाइम के लिए एंजॉय भी कर सकते हैं। अगर बात करें IMDb रेटिंग की तो मूवी की 10 में से 7.3 IMDb रेटिंग है।
जिससे पता चलता है कि मूवी एक मजबूत कहानी है और अच्छे किरदारों पर बनाई गई है। अब आप इसको देखने के लिए Amazon पर भी देख सकते हैं और हो सकता है आपको इंटरनेट की शक्ति इस्तेमाल करके भी ये मूवी मिल जाए। अब सिर्फ एक दो बातों में मैं आपको बता देता हूँ कि फिल्म के पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट क्या हैं। पहला पॉजिटिव पॉइंट यह है कि आशुतोष राणा एक विलन के किरदार में उन्होंने एक ऐसी एक्टिंग की है लाजवाब जो सदियों तक याद रखी जाएगी। प्रीति जिंटा और अक्षय कुमार की एक्टिंग भी काफी अच्छी है, जिन्होंने अपने किरदारों को अच्छी तरीके से निभाया है। मूवी का स्क्रीन प्ले भी अच्छा है। उस वक्त में रिलीज होने वाली मूवीज के हिसाब से ये काफी एडवांस मूवी थी। अब कुछ नेगेटिव पॉइंट ये है कि मूवी आपको थोड़ी स्लो लग सकती है, किसी वक्त लगता है कि ये थोड़ी बोर कर रही है, थोड़ी लंबी हो रही है, लेकिन कहानी को समझने के लिए आपको सारी मूवी को देखना जरूरी है। इसके अलावा नेगेटिव पॉइंट ये है कि फिल्म की एंडिंग को आप पहले ही प्रिडिक्ट कर देते हैं कि एंड में क्या होने वाला है। अगर आप एक ट्रू मूवी लवर हैं तो आपको पता चल जाएगा कि इसका एंड क्या होगा, लेकिन फिर भी एंड तक आपको ये सस्पेंस में बांधे ही रखती है। तो अब ये किन लोगों को मूवी पसंद आएगी? अगर तो आपको साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवीज देखने का शौक है या हॉरर मूवीज देखने का शौक है तो ये आपको एक मुनफरिद तजर्बा दिखाएगी। यानी इन हॉरर मूवीज ये चुड़ैल जिन भूत से हटकर है, जो आपको एक मुख्तलिफ किस्म की मूवी दिखाएंगी और आपको जरूर पसंद आएगी। दोस्तों, अगर आपने संघर्ष नहीं देखी हुई तो मेरे रिकमेंड करने पर आप इसे जरूर देखें। कमेंट में जरूर बताएं कि अगर आपने मूवी देख रखी है या अभी आपने देखनी है, और अगर आपने देखी है तो आपको डर लगा या नहीं, और आशुतोष राणा की एक्टिंग आपको कैसी लगी ये जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब जरूर कर दें।